नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो आज हम सीखेंगे इन्फिनिटिव्स। और देखिए, जो इन्फिनिटिव्स होते हैं इसको कहा जाता है नॉन फिनिट वर्ब्स। तो फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं और नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया है, जिसमें हमने देखा था कि नॉन फिनिट वर्ब्स के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा जेरंड, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो दे दिया है। सेकंड पार्ट होता है इन्फिनिटिव्स, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। और थर्ड पार्ट होता है हमारा पार्टिसिपल्स, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, राइट। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से सीखना चाहते हो तो पहले आप फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होता है और जेरंड क्या होता है, अगर आप इन दोनों टॉपिक्स को पहले सीख लेते हो तब फिर आपको ये टॉपिक सीखने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ये टॉपिक आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप चाहें तो उन दोनों वीडियोस को पहले देख सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रही होगी। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको इस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और देखिए, वहाँ पर मैं इस तरह से डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आपकी फ्री टाइम में स्टडी भी होती रहेगी। और उसके अलावा अगर आपकी किसी टॉपिक के ऊपर क्वेरीज है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर ही मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैसेजेस तुरंत मेरे ध्यान में आ जाते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्स भी क्विक दे पाती हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम देखेंगे इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं। तो ये सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करेगा, राइट। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। इसके अलावा देखिए, इट डजंट चेंज एज पर नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में जो भी नाउन दिया है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, टेंस कोई भी हो, इन सारी चीज़ों का इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जनरली देखिए, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, राइट। कंटिन्यूस टेंस में होता है तब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो रूल्स हैं ना, वो कभी भी इन्फिनिटिव के लिए हमारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन्फिनिटिव है अगर आप, तो ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करना है, फिर भले ही सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो, राइट। तो ये इन्फिनिटिव सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर इन्फिनिटिव्स के टाइप्स देखें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इन्फिनिटिव्स विथ टू, यानी कि टू होगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इसके अलावा इन्फिनिटिव्स विदाउट टू, जिसको हम कहते हैं बैर इन्फिनिटिव, राइट। तो एक होगा हमारा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड होगा हमारा बैर इन्फिनिटिव, जिसमें सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके आगे आपको टू का यूज़ नहीं करना होगा। इन्फिनिटिव्स का यूज़ कब किया जाएगा, इन्फिनिटिव्स विथ टू कब लगेगा और बैर इन्फिनिटिव कब लगेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो को एंड तक अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आपको परफेक्टली पता चल जाएगी। तो देखिए, इन्फिनिटिव्स का यूज़ कैसे होता है, तो ये कभी भी जो है आप देख सकते हो, इट इज़ नॉट यूज्ड एज अ वर्ब। यानी कि इन्फिनिटिव का यूज़ कभी भी आपको वर्ब की तरह नहीं करना है। ये है तो वर्ब ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, लेकिन इसका यूज़ आपको वर्ब की तरह नहीं करना है। अब वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है। कभी भी सेंटेंस में हमें क्रिया दर्शानी है तो इसीलिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव्स का यूज़ हम कभी भी क्रिया दर्शाने के लिए नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, एज अ नाउन करेंगे, यानी नाउन की जगह पे करेंगे, एज एन एडजेक्टिव करेंगे या तो फिर एज एन एडवर्ब करेंगे, राइट। तो अगर आपने जेरंड के वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा जेरंड का यूज़ हम कैसे करते थे, एज अ नाउन करते थे। अब देखिए, अगर जेरंड का यूज़ भी एज अ नाउन किया जाता है एंड इन्फिनिटिव का यूज़ भी एज अ नाउन किया जाता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो ये अब हम आगे देखते हैं। तो पहले देखते हैं इन्फिनिटिव का यूज़ एज अ नाउन सब्जेक्ट की जगह पर कैसे होगा। देखिए, नाउन का यूज़ सेंटेंस में कहाँ पे होता है, एक तो सब्जेक्ट की जगह पे होता है या तो फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे होता है। तो पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पर कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे देखिए, वैसे पढ़ने में आपको ये रीडिंग वर्ड पढ़कर लगेगा कि ये एक वर्ब है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, बल्कि जेरंड की तरह काम कर रहा है, राइट। तो देखिए, जिन्होंने भी जेरंड का वीडियो देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि ये नाउन कैसे बना,
ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे ये जो रीडिंग वर्ड है ये जेरंड क्यों है? क्योंकि देखिए, क्या यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि रीडिंग कर रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है जो कि रीडिंग कर रहा है। मतलब कि ये जो रीडिंग है ये क्रिया नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये कोई क्रिया नहीं दर्शा रहा है, मतलब कि ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं हुआ है, ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पे एक एक्टिविटी है रीडिंग बुक्स, जो कि एक अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो ये एक हैबिट का नाम है रीडिंग बुक्स, जो कि अच्छी हैबिट है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसी को हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक हैबिट का नाम है रीडिंग बुक्स, जो कि एक अच्छी हैबिट है, इसीलिए ये हो गया एक नाउन। अब देखिए, इसको मैंने जेरंड की हेल्प से लिखा है। अब इसी चीज़ को हम इन्फिनेटिव की हेल्प से लिखते हैं। टू रीड बुक्स इज़ अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया टू रीड बुक्स। तो अब मैंने इसी हैबिट का जो नाम था रीडिंग बुक्स, उसको मैंने लिख दिया टू रीड बुक्स। तो इसी तरह से नाउन की जगह पे हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मेकिंग वीडियोस इज़ माय पैशन, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी का नाम है मेकिंग वीडियोस, और वो एक्टिविटी मेरा क्या है? पैशन है। क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं है वीडियो बनाने की। क्या यहाँ पे कोई नाउन है जो कि कोई पर्सन है जो कि वीडियो बना रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है जो कि वीडियो बना रहा है, मतलब कि ये एक क्रिया नहीं है। यहाँ पे वीडियो बनाने की क्रिया नहीं हो रही है, बल्कि ये एक एक्टिविटी का नाम है मेकिंग वीडियोस, और वो मेरा पैशन है, ठीक है। इसलिए ये एज अ नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है, और यहाँ पे मेकिंग है जो कि एज अ जेरंड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, टू मेक वीडियोज़ इज़ माई पैशन, तो यहाँ पे कर दिया मैंने टू मेक। तो टू मेक ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया इन्फिनेटिव, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट की जगह पे नाउन की तरह हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं एंड जेरंड का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों हमारा परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेइंग और टू प्ले फुटबॉल इज़ माई हॉबी, तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी का नाम दिया है फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी है, राइट। तो क्या मेरी हॉबी है? तो उसका नाम है फुटबॉल खेलना, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया है, जिसमें जेरंड यानी कि प्लेइंग भी राइट होगा, और टू प्ले यानी कि इन्फिनेटिव भी करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं इन्फिनेटिव्स का यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट कैसे होगा। तो देखिए, सिंपली कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है स्ट्रक्चर। तो अभी हमने देख लिया कि सब्जेक्ट की तरह हम इन्फिनेटिव्स का यूज़ कैसे करते हैं और जेरंड का यूज़ कैसे करते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने सीख ली। अब कभी भी अभी हमने देखा कि वर्ब की तरह कभी भी हम इन्फिनेटिव्स का यूज़ नहीं करेंगे, तो इस जगह पे तो कभी भी इन्फिनेटिव का यूज़ होगा नहीं। अब बात रही ऑब्जेक्ट की, तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की तरह जेरंड का यूज़ कैसे होगा और इन्फिनेटिव्स का यूज़ कैसे होगा, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट देखिए, यूज़ इन्फिनेटिव्स टू शो पर्पस आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, राइट। तो देखिए, टू शो पर्पस यानी जब कभी भी किसी भी एक्टिविटी का पर्पस दिखाना है, मैंने ये किया लेकिन क्यों किया? इस वजह से किया। तो राइट, कभी भी पर्पस बताना है तो उसी के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं आफ्टर नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या तो प्रोनाउन के बाद में हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे पर्पस दिखाने के लिए, राइट। अब जेरंड का यूज़ कब होगा? आफ्टर प्रेपोजिशन, यानी सेंटेंस में जब कभी भी प्रेपोजिशन दिया हुआ होगा तो उसके बाद में हम जेरंड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट इज ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी टू हर्ट मी। अब देखिए, उसने मुझ पर पत्थर फेंका, क्यों फेंका? टू हर्ट मी, राइट। तो उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए मेरे पर पत्थर फेंका। तो ये पत्थर क्यों फेंका? उसका पर्पस क्या था? मुझे चोट पहुंचाना। तो यहाँ पे पर्पस बता रहे हैं, इसलिए हमने टू हर्ट का यूज़ किया है। किसके बाद में यूज़ किया है? प्रोनाउन के बाद में। मी क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है, और उसके बाद में हमने इन्फिनेटिव का यूज़ किया है पर्पस दिखाने के लिए, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ही थ्रू अ स्टोन ऑन मी फॉर हर्टिंग मी। देखिए यहाँ पे फॉर आ गया, राइट। तो फॉर क्या है? ये हमारा एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद तो हम हमेशा ही जेरंड का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे जेरंड का यूज़ हुआ है, राइट। तो एज एन ऑब्जेक्ट जब कभी भी सेंटेंस की बात होती है तो वहाँ पे हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और जेरंड का भी यूज़ होता है। लेकिन जब हम पर्पस दिखा रहे हैं और आगे हमें दिया गया है नाउन या तो प्रोनाउन, तब हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। लेकिन जब कभी भी हमें दिया जाता है प्रेपोजिशन, तब आपको उसके बाद में जेरंड का यूज़ करना है। तो इसके हम थोड़े से एग्जाम्पल और समझते हैं। ही फोर्स्ड मी टू टेक दिस सब्सक्रिप्शन, मतलब उसने मुझे फोर्स किया, राइट। फोर्स किया, लेकिन क्यों किया? उसका पर्पस क्या था फोर्स करने का? टू मेक दिस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए उसने मुझे फोर्स किया, राइट। तो यहाँ पे देखिए टू टेक क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पर्पस दिखाया गया है, साथ ही साथ यहाँ पे एक प्रोनाउन भी है। तो प्रोनाउन के बाद में पर्पस दिखाने के लिए हम इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे टू टेक का यूज़ हुआ है जो कि एक इन्फिनेटिव है।
नेक्स्ट देखिए, आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग यू। अब देखिए यहाँ पे अबाउट का यूज़ हो गया जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो फिर आपको कुछ देखना ही नहीं है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद हम जेरंड का यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जेरंड का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, आई एम थिंकिंग टू मीट यू। अब देखिए यहाँ पे आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मेरे सोचने का पर्पस क्या है, उसको मिलना है मुझे, यही मैं सोच रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे टू मीट का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, ही इज स्कैर्ड ऑफ गोइंग देयर। वो डरा हुआ है, लेकिन किस चीज़ के डरा हुआ है, तो वहाँ जाने से डरा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑफ का यूज़ हुआ है जो कि प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद हमें जेरंड का यूज़ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेरंड का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, ही सजेस्टेड मी टू गो होम। उसने मुझे सजेशन दिया, लेकिन सजेशन देने का उसका उद्देश्य क्या था, उसका पर्पस क्या था, कि मैं घर जाऊँ, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने टू गो का यूज़ किया है, जो कि क्या है, हमारा यहाँ पे इन्फिनेटिव है। अभी तक हमने इतना सीख लिया कि सब्जेक्ट की जगह पे या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे कब इन्फिनेटिव का यूज़ होगा और कब हमारा जेरंड का यूज़ होगा और कैसे होगा, राइट। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक है एन्जॉय एंड एस्केप, तो इन दोनों के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जेरंड का ही यूज़ करना है। इनके बाद कभी भी आप इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इनके बाद इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा गलत, राइट। फिर देखिए, डिसाइड एंड प्रॉमिस, इन दोनों के बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव का ही यूज़ होगा, इसके बाद में जेरंड का यूज़ हम नहीं कर सकते। फिर है लव एंड कंटिन्यू, तो इन दोनों के लिए आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि अगर लव के बाद हमने जेरंड का यूज़ कर लिया तो भी करेक्ट होगा, अगर लव के बाद हमने इन्फिनेटिव का यूज़ कर लिया फिर भी करेक्ट होगा, राइट। तो इन दोनों के बाद आप जेरंड या तो इन्फिनेटिव, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टॉप एंड रिमेंबर, तो इनके साथ भी हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, जेरंड का भी यूज़ कर सकते हैं एंड इन्फिनेटिव का भी। लेकिन क्या होता है, दोनों का यूज़ करते समय सेंटेंस का जो मीनिंग होता है ना, वो चेंज हो जाता है। अब वो कैसे चेंज होता है और ये सारी चीज़ें जो है, इन सभी के ऊपर हम थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एन्जॉय प्लेइंग और टू प्ले क्रिकेट। अब आपको बताना है कि यहाँ पे प्लेइंग का यूज़ होगा या टू प्ले का, मतलब जेरंड का यूज़ होगा या इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। तो देखिए, अभी अभी हमने रूल में देखा है कि एन्जॉय के बाद सिर्फ और सिर्फ हम जेरंड का ही यूज़ कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एन्जॉय है, इसलिए यहाँ पे जेरंड का यूज़ होगा, यानी प्लेइंग का यूज़ होगा। टू प्ले यहाँ पे गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, ही डिसाइडेड गोइंग और टू गो अर्ली। अब आपको बताना है यहाँ पे गोइंग का यूज़ होगा या टू गो का यूज़ होगा। तो देखिए, अभी हमने देखा कि डिसाइड के बाद सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, टू गो होगा, राइट। तो गोइंग यहाँ पे हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखिए, आई लव टू प्ले और प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, हमने देखा अभी कि लव के बाद हम जेरंड एंड इन्फिनेटिव दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस सेंटेंस को मैं बोल रही हूँ आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो भी करेक्ट होगा, एंड आई लव प्लेइंग क्रिकेट, तो भी ये सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आई रिमेंबर्ड टू मीट यू, एंड उसके बाद में है आई रिमेंबर्ड मीटिंग यू। तो अभी हमने देखा कि रिमेंबर एंड स्टॉप, इन दोनों के केस में क्या होता है, दोनों के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग हमारा चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है मीनिंग, ये समझते हैं। तो फर्स्ट इज़ आई रिमेंबर्ड टू मीट यू, तो यहाँ पे क्या होता है कि मुझे याद था तुम्हें मिलना, राइट। मुझे याद था कि मुझे तुम्हें मिलना है, ये यहाँ पे मीनिंग हो रहा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखिए, आई रिमेंबर्ड मीटिंग यू, तो यहाँ पे मैं, हो सकता है कोई मेरी मेमोरी को याद कर रही हूँ, हमारी पूरी यादों को हम जब ताज़ा करते हैं उसके लिए इसका यूज़ होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं आई रिमेंबर्ड मीटिंग यू, मतलब मुझे याद है अभी भी तुमसे मिलना, राइट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई रिमेंबर्ड सिटिंग विथ यू, मुझे आज भी याद है वो हम साथ में बैठते थे, मुझे आज भी याद है वो हम ऐसी बातें करते थे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम भूतकाल की यादों को ताज़ा करते हैं, उसके लिए हम रिमेंबर्ड के बाद हम यहाँ पे मीटिंग का यूज़ करेंगे, यानी कि जेरंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम अभी की बात कर रहे हैं कि मुझे याद था तुम्हें मिलना, राइट, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि कब इन्फिनेटिव का यूज़ होता है एंड कब जेरंड का यूज़ होता है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि इन्फिनेटिव के जो दो पार्ट्स थे, एक था हमारा टू प्लस V1 एंड सेकंड था हमारा बैर इन्फिनेटिव, राइट। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कब हम टू प्लस V1 का यूज़ करेंगे और कब बैर इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट रूल देखिए, वर्ब फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स टू प्लस V1, तो इनका यूज़ कब होगा, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, हैप्पी, नीड, डेयर, वॉन्ट, विश, ईगर, ग्लैड, ईजी, डिसाइड
एग्री एंड ट्राई, तो इन सभी के साथ आपको हमेशा ही टू प्लस V1 का यूज़ करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई एग्रीड टू गो अब्रोड टू मीट हिम, यहाँ पे एग्रीड वर्ड का यूज़ हुआ है, जो कि देखिए यहाँ पे है एग्री, इसीलिए यहाँ पे हमने टू प्लस V1 का यूज़ किया है। अब देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ कब होगा, यानी कि सिंपली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का आगे टू का यूज़ नहीं होगा। तो वुड रादर, वुड सुनर, हैड बेटर, हैड सुनर, रादर देन, सुनर देन, तो ये सारे के सारे वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आपको हमेशा ही बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रादर डाई देन टू बेग, मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूंगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रादर डाई देन टू बैग, तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं होगा, सिंपली सिर्फ बैग का यूज़ होगा, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड्स के बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो यहाँ पे होगा आई वुड रादर डाई देन बैग, तो यहाँ पे डाई के आगे भी टू नहीं होना चाहिए एंड बैग के आगे भी टू नहीं होना चाहिए। वर्ड है हमारा मेक, अगर मेक का यूज़ एक्टिव वॉइस में किया जाता है तब बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा, यानी सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। लेकिन अगर मेक वर्ड का यूज़ पैसिव वॉइस में किया जाता है तब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई मेड हिम क्राई, तो यहाँ पे से क्या है, आई मेड हिम, तो यहाँ पे आगे सब्जेक्ट है जिसके द्वारा ही ये क्रिया की गई है, तो इसीलिए ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे सिंपली क्राई का यूज़ हुआ है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज मेड टू क्राई बाय मी, यानी यहाँ पे क्या है, उसको क्राई रुलाया किसने है, तो मैंने रुलाया है, जो कि पीछे है, यानी जिसने क्रिया करी है वो पीछे है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसीलिए मेड के बाद हमने टू क्राई का यूज़ किया है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मेक के साथ एक्टिव वॉइस है तब बेयर इन्फिनेटिव होगा, और मेक के साथ पैसिव वॉइस है तब टू प्लस V1 का यूज़ होगा। अब देखिए, एडजेक्टिव या तो एडवर्ब दिया है, उसके बाद में इनफ है, तब आपको उसके बाद में टू प्लस V1 का यूज़ करना है, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है, राइट। तो अगर आपको सेंटेंस में इनफ दिख रहा है और उसके आगे एडजेक्टिव या तो एडवर्ब है, तब आपको उसके पीछे टू प्लस V1 का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ बोल्ड इनफ टू गो अलोन, और यहाँ पे क्या है, बोल्ड इनफ, तो यहाँ पे बोल्ड क्या है हमारा, ये आप देख सकते हो, ना ही वर्ब है ना ही नाउन है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब या तो एडजेक्टिव ही होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इनफ के बाद टू गो का यूज़ किया है, अकेला गो का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे टू गो होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ क्लेवर इनफ टू क्रैक द एग्जाम, तो यहाँ पे देखिए इनफ के आगे क्या है, क्लेवर है, ये वर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव या तो एडवर्ब ही होगा, इसलिए इसके पीछे हमने टू प्लस V1 का यूज़ किया है। अब देखिए, नो, लर्न एंड टीच, ये तीनों वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, इसके बाद में WH का यूज़ होना चाहिए, उसके बाद में ही टू प्लस V1 का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होगा। अगर नो, लर्न या तो टीच दिया है, उसके बाद में WH है, तो उसके बाद में टू प्लस V1 ही होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ लर्निंग टू कुक फूड, देखिए यहाँ पे लर्निंग है, तो यहाँ पे लर्न आया है, राइट, लर्न का ही रूप है लर्निंग, उसके बाद में यहाँ पे टू कुक भी है, यानी टू प्लस V1 है, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ हुआ है, तो फिर बीच में WH का होना कंपलसरी है, तो यहाँ पे होगा ही इज़ लर्निंग हाउ टू कुक फूड, ठीक है, वो सीख रहा है कि कैसे फूड पकाया जाता है, कैसे खाना पकाया जाता है, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे हाउ का यूज़ कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, शी विल टीच यू टू प्ले चेस, वो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे चेस खेला जाता है, राइट। तो कैसे खेला जाता है, अगर मैं बीच में बोल रही हूँ कि कैसे, तो फिर कैसे के लिए हाउ का यूज़ कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए टीच है, जो कि यहाँ पे है टीच, उसके बाद में टू प्लस V1 भी है यहाँ पे, तो फिर बीच में WH का होना कंपलसरी था, इसीलिए हमने यहाँ पे हाउ का यूज़ किया है। नेक्स्ट रूल इज डू, यानी डू मतलब डू, डज या तो डिड कुछ भी हो सकता है, उसके बाद में एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग दिया हुआ है, तो उसके बाद में आपको बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज़ करना है, राइट। टू प्लस V1 यहाँ पे नहीं होगा। फर्स्ट देखिए, वी डिड नथिंग बट टॉक, हमने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ बातें ही की है, राइट, हमने कुछ नहीं किया, बातों के अलावा हमने कुछ नहीं किया, ये यहाँ पे मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आई डिड नथिंग, तो यहाँ पे डू की जगह पे डिड है, उसके बाद में नथिंग है, उसके बाद में यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉक, बेयर इन्फिनेटिव होना चाहिए, अगर यहाँ पे होता टू टॉक तो वो गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू मैरी यू, वो और कुछ नहीं चाहता लेकिन तुमसे शादी करना चाहता है, राइट, वो कुछ नहीं चाहता सिवाय कि तुमसे शादी करना। तो यहाँ पे क्या है, नथिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नथिंग है, उसके बाद में उसके आगे देखिए यहाँ पे वॉन्ट्स है, डू नहीं है, राइट। तो
तो अगर यहाँ पे होता डू, डिड या तो डज, तब हम यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नथिंग है, आगे डू, डज या तो डिड नहीं दिया है, तो फिर हम पीछे टू प्लस V1 का यूज़ करेंगे, राइट। तो अगर आगे डू, डज, डिड है तब टू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आगे डू, डज, डिड नहीं है तो फिर टू होना चाहिए। देखिए, बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर मॉडल्स, यानी मॉडल्स के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। अब मॉडल्स क्या होता है? शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये सारे होते हैं हमारे मॉडल्स, राइट। तो मॉडल्स के बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज़ करना है, तो टू प्लस V1 का यूज़ इसके बाद में नहीं होगा। तो एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट ओबे रूल्स, तो यहाँ पे मस्ट है। मस्ट क्या है? ये एक हमारा मॉडल वर्ब है, इसलिए उसके बाद में हमने सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का। नेक्स्ट देखिए, यू नीड नॉट टू कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? नीड नॉट, तो यहाँ पे ये नीड है जो कि एक एज अ मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है। तो उसके बाद में यहाँ पे टू कम नहीं होगा, बल्कि सिर्फ कम होना चाहिए था, राइट, क्योंकि यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होगा। तो ये होगा यू नीड नॉट कम अर्ली, तो ये सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आगे मैं आपके लिए पार्टिसिपल्स के ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो अगर आप उस वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि नया वीडियो आ गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।